स्टूडेंट्स यूनिट 3 कंप्लीट है एंड ट्यूटोरियल 3 भी कंप्लीट डिस्कशन हो गया है। तो फ्रॉम माय साइड यूनिट 3 इज कंप्लीट एंड अगर कोई आप लोगों को डाउट हो या किसी टॉपिक में स्पेसिफिकली रिवीजन की ज़रूरत है तो वो आप लोग बता दीजिए। और इन टुडेज लेक्चर हम फिर कंप्लीट यूनिट 3 का एक ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीक से यूनिट 4 स्टार्ट करनी है फ्रॉम मंडे, तो फिर यूनिट 4 ऑनवर्ड हम लोग डिस्कशन करेंगे। हेलो सर। यस मानसी। सर ट्यूटोरियल्स के सर क्वेश्चंस कुछ कम कर दीजिए सर। क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत बड़े बड़े रहते हैं सर, पूरा दिन उसी में चला जाता है। ठीक है, सेकंड ट्यूटोरियल सबमिट हो गया है। यस सर। अच्छा, थर्ड में क्या चाहते हैं आप बताइए आप लोग। सर 14 है मैक्सिमम, सर 10 कर दीजिए क्योंकि सर बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, 10 कर लीजिए। ठीक है, 10 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 क्वेश्चंस कर लीजिए, लेकिन आप लोग जो है बस ये करिएगा कि कोई टॉपिक छोड़िएगा नहीं पढ़ने से। हमें ट्यूटोरियल सबमिशन में कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग 10 क्वेश्चंस करके सबमिट कर सकते हैं। बट क्योंकि सिलेबस जो है वो आप लोगों को कंप्लीट स्टडी करना है, एग्जाम्स भी आप लोगों को पता है कि होंगे। पहले थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि शायद एग्जाम्स नहीं होंगे, तो एग्जाम्स भी होने हैं, तो बस ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कोई टॉपिक रिवीजन से या स्टडी से छूटना नहीं चाहिए। बाकी कोई इशू नहीं है, आप 10 क्वेश्चंस करके सबमिशन कर दीजिए। और अगर ट्यूटोरियल सबमिशन के लिए टाइम चाहिए तो टाइम भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। और कोई क्वेरी किसी की है? मानसी, एक काम करिएगा, ये इन्फॉर्मेशन फिर सभी से शेयर कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि कुछ लोगों को यस पता सर, चले यस एंड कुछ लोगों को ना पता चले। तो सभी लोग जो है 10 क्वेश्चंस करके सबमिट कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, ऐसा नहीं है कि कंपल्शन है कि 10 ही क्वेश्चन करने हैं, ज़्यादा करना है। अगर कोई कंप्लीट नोट्स बना रहा है तो कंप्लीट करके सबमिट कर सकता है। मार्किंग में हम कोई ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि किसी ने 10 किया या ज़्यादा किया तो उसे उसके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। मार्किंग उसी बेसिस पे होगी एज पर 10 क्वेश्चंस। तो थर्ड यूनिट का एक ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोग स्टडी कर चुके हैं थर्ड यूनिट में। तो यूनिट 3 यानी 8086 की बात कर रहे हैं, तो इट स्टार्ट्स विद द पिन डायग्राम ऑफ दिस माइक्रोप्रोसेसर, because whenever we study about any of the IC, we first study about the pin diagram so that कि हम लोग अवेयर हो जाएं कि कौन कौन सी पिन्स हैं जो पर्टिकुलर आईसी से एसोसिएटेड हैं and उन पिन्स के क्या फंक्शंस हैं। देन फिर हम लोग उसकी डिटेलिंग में जाते हैं एंड विल स्टडी द इंटरनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ द आईसी, और जो भी टॉपिक की बात कर रहे हैं, सो दैट कि हम उसकी फंक्शनैलिटी के बारे में स्टडी कर चुके हैं कि किस तरह से इसके मतलब इनसाइड क्या फंक्शनिंग होती है, स्टेप बाय स्टेप किस तरह से डेटा मूव करता है
सिग्नल्स ट्रेवल करते हैं, तो उसके लिए फिर हम लोग ब्लॉक डायग्राम को प्रेफर करते हैं। तो सेम चीज़ हम लोगों ने 8085 एंड 8086 में भी किया है कि वी ऑलवेज स्टार्ट विद द पिन डायग्राम एंड द ब्लॉक डायग्राम फर्स्ट, सो दैट कि हमें उसकी कंप्लीट फंक्शनैलिटी जो है वो क्लियर हो जाए। तो 8086 स्टार्ट किया था, तो द बेसिक thing about 8086 is कि it is having 16 bit of data bus. Then it is having 20 bit of address bus, and this address bus is representing ki how much memory can be interfaced by this microprocessor. So we just write 2 to the power address lines, like जैसे 8086 में 20 है, and we will calculate this 2 to the power 20, and this will be the memory capacity which can be addressed or which can be attached to this microprocessor. In the same way हम लोगों ने जैसे 8085 में स्टडी किया था, 8085 के केस में this addressing was of 16 bit. तो in case of 8085 हम 2 to the power 16 कैलकुलेट करेंगे, एंड ये आ जाएगी आपकी कंप्लीट मेमोरी की कितनी मेमोरी हम इंटरफेस कर सकते हैं बाई 8085। तो यू नो कि जैसे हम पावर्स इंक्रीज करते हैं तो जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। तो 2 to the power 6 एंड 2 to the power 20 में बहुत ही ह्यूज डिफरेंस है, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 8086 की मेमोरी एड्रेसिंग कैपेबिलिटी बहुत हाई है कंपेयर टू 8085, एंड डेटा बस 16 बिट की करने की वजह से हम यहाँ पर जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो 8 बिट एंड 16 बिट दोनों ही डेटाज में कर सकते हैं। एंड अगर हम यही ऑपरेशन 16 बिट ऑपरेशन 8085 में करना चाहें तो हमें उसके लिए 2 इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ेंगी, और 2 इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होने में 8085 में और ज़्यादा टाइम लगता है। तो सेम टास्क 8086 में हाफ से भी कम टाइम लगेगा अगर हम 8085 से कंपेयर करेंगे तो। एंड इसकी फ्रीक्वेंसी भी, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है क्लॉक फ्रीक्वेंसी, वो भी ज़्यादा है, बिकॉज 8085 की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज है, एंड यहाँ पर ये 5 मेगाहर्ट्ज। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है, इट मीन्स कि इसकी स्पीड इंक्रीज हो गई है। एंड as you see कि it is of 40 pin, and out of these 40 pin 50% of the pins यानी कि 20 pins are dedicated to address line, address and data line, address lines, and out of these 20 lines 16 lines are multiplexed with data line। तो सिर्फ और सिर्फ रेस्ट जो 20 पिंस हैं उन 20 पिंस में ही बाकी के सारे ऑपरेशंस 8086 के हैं, आइदर वो स्टेटस सिग्नल्स हों, इंटरप्ट सिग्नल्स हों, या कंट्रोल सिग्नल्स हों, या पावर सप्लाई के सिग्नल्स हैं, क्लॉक सिग्नल हैं। तो रेस्ट जितने भी सिग्नल्स हैं वो सभी के सभी 20 पिंस में ही, रेस्ट 20 पिंस में ही एडजस्ट किए गए हैं। तो डिस्क्रिप्शन तो हम लोग स्टडी कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में नहीं जाएंगे। हम लोग सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे सारे टॉपिक्स का, सो दैट कि रिवाइज हो जाए सारी चीज़ें।
नेक्स्ट फिर हम लोगों ने ऑपरेटिंग मोड स्टडी किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑपरेटिंग मोड्स। ऑपरेटिंग मोड क्या है कि हम मल्टी प्रोसेसर सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं, और ये एक एक्स्ट्रा फीचर है 8086 में, जो कि उस लेवल के माइक्रो प्रोसेसर्स में, उससे पहले के माइक्रो प्रोसेसर्स में नहीं था। तो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में क्या होता है कि जो कंप्लीट सिस्टम है, आइदर पेरिफेरल डिवाइसेस की बात करें या जो भी बसेस इंटरकनेक्टेड हैं, तो ये सभी चीज़ें शेयरिंग मोड में होती हैं। अगर हम सॉरी, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, यानी कि जब हम माइक्रो प्रोसेसर को मैक्सिमम मोड में यूज़ कर रहे हैं। बिकॉज जब ऑपरेटिंग की बात कर रहे हैं तो दो ही ऑपरेटिंग मोड्स हैं, एक मिनिमम एंड मैक्सिमम मोड। तो मिनिमम मोड तो नॉर्मल मोड 8086 का हो गया है कि सिंगल प्रोसेसर इज कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर सिस्टम, एंड if more than one 8086 microprocessor is connected to a computer system, then it is a multiprocessor system, and 8086 has to be used in maximum mode for this operation. तो अगर हमें मिनिमम मोड में इसे यूज करना है तो वी नीड टू कनेक्ट इट टू 5 वोल्ट डीसी सप्लाई, या हम ये भी कह सकते हैं कि हम इसे वीसीसी से कनेक्ट करेंगे। अब मोड कनेक्शन तो हो गया, बट इस कनेक्शन की वजह से इफेक्ट क्या पड़ेगा? द इफेक्ट कैन बी seen by checking the functionality of these pins 24 to 31 pin number, and which are given as a list here. So these pins works as INTA bar, ALE, D and DTR bar, M/IO bar। तो ये नॉर्मल सारी पिन्स हैं जो हम लोग 8085 में भी कुछ को स्टडी किया है, और 8086 में भी हम लोगों ने स्टडी किया था। Similarly, when we are using this processor in maximum mode, we need to make this MN/MX bar pin at low, और you can say कि हम इसका कनेक्शन ग्राउंड पिन से कर दें। इन दिस केस ये जो पिन्स हैं जो प्रीवियसली मिनिमम मोड में जो टास्क परफॉर्म कर रही थी, इन दिस मोड जो टास्क होगा वो टास्क कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। एंड क्या चेंज होगा? These pins will provide the status of microprocessor as shown in these two tables, and some other features like it can lock, or it can take request from other processor if other processors demand for the control of the system buses। देन फिर फंक्शनैलिटी की बात करते हैं कि क्या फंक्शनल यूनिट्स हैं 8086 के। तो दिस इज द block diagram, functional block diagram, or you can say कि architecture of 8086। So most of the units are common because जो main function है microprocessor का, it is कि it has to perform some arithmetic and logical operations। So it means कि it must have an ALU unit, it must have some registers, it must have a controlling system in it which can control the complete system, and system buses must be there as in 8085। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो बेसिक थिंग्स हैं वो कॉमन है, सेम है यहाँ पर। तो हमें देखना क्या है यहाँ पे, वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस ओनली। एक बार डिफरेंसेस समझ गए कि क्या डिफरेंसेस है 8085 और 8086 में, तो दोनों ही आर्किटेक्चर बहुत सिंपल हो जाएंगे, आप इजीली इनको ड्रॉ कर सकते हैं। तो इन दिस 8086 it is divided into two parts. One part is execution unit and other is bus interface unit। So all the blocks related to execution
are included in execution unit, and जो parts directly bus interfacing से related हैं वो आपके upper part में. And the difference, the main difference, which is 6-byte instruction queue included in 8086. So how this instruction byte queue works? So let us understand how 8085 works. When 8085 executes an instruction, and after the execution of the instruction, 8085 calls the next instruction to be executed. So first it completes the present execution of instruction, then it calls the next instruction to be executed. But in case of microprocessor, ये एडवांसमेंट किया गया कि अगर हम ऐसा कुछ क्रिएट कर सकें कि जिस समय एग्जीक्यूशन चल रहा है उसी समय हम इंस्ट्रक्शन को कॉल करके कहीं पर स्टोर कर लें, सो दैट कि जैसे ही इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो वैसे ही हम नेक्स्ट को भी एग्जीक्यूट कर दे तुरंत, उसको कॉल करने में टाइम वेस्ट ना हो. तो ये चीज़ यहाँ पर इस इंस्ट्रक्शन क्यू से सॉल्व हो गई. तो while executing the current execution in execution unit, the bus interface unit calls the next instruction to be executed from memory and stores in this instruction byte queue. Now, जैसे इंस्ट्रक्शन यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगी एंड नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी यहाँ पर क्यू बाइट में स्टोर है, उसे मेमोरी से कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड इट विल reduce the time of execution of an instruction, and immediately next instruction microprocessor को मिल जाएगी and microprocessor उस instruction को execute कर देगा. So this is also a reason for enhancement of speed of operation of 8086. एंड आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से ये 6-byte क्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट है. समटाइम्स ये अलग से पूछ लिया जाता है कि ये 6-byte क्यू जो है इसका क्या फंक्शन है. देन फिर रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन पर आते हैं कि 8086 में क्या रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है. तो रजिस्टर्स, कुछ रजिस्टर्स तो सेम है प्रीवियस केस की तरह, बट डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ऑल रजिस्टर्स आर ऑफ 16-bit स्टोरेज, जो कि 8085 में नहीं था. इट मीन्स की स्टोरेज कैपेबिलिटी, इसकी इंटरनल स्टोरेज कैपेबिलिटी भी एनहांस हो गई. यू कैन सी कि ये जो जनरल पर्पज रजिस्टर्स हैं, all these general purpose registers are of 16-bit, and these are also divided in two parts, all these general purpose registers, because in 8086 we can also perform 8-bit operation. So this can be done by using these registers as a 8-bit register. तो AL BL CL DL इस तरह से करके हम अगर एक ही पार्ट को किसी को यूज कर रहे हैं तो हम एज अ 8-bit ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, और AX BX CX DX यूज कर रहे हैं, इट मीन्स कि वी आर यूजिंग 16-bit रजिस्टर. तो वो आप लोगों ने जब हमने इंस्ट्रक्शन 8086 की पढ़ी है तो भी आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस की है कि हम लोग किस तरह से 8-bit ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं एंड 16-bit ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं. Sorry. Then फिर there exists some pointer and index registers also in 8086. Then memory segmentation is there, segment registers are there.
and instruction pointer and status register are also a part of register organization. नेक्स्ट फिर हम लोगों ने इंटरप्ट्स डिस्कस किए. अब इंटरप्ट्स में अगेन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इंटरप्ट्स एग्जिस्ट करती हैं. So in case of 8086, we study a interrupt pointer table to understand all the interrupts of 8086. And as you all know, 8086 can handle up to 256 interrupts. So therefore, these interrupts are named as pointer type 0, type 1, type 2, and up to pointer type 255. And by naming like this, it is easier to learn कि हम किस तरह से टाइप वाइज इंटरप्ट्स को नेम कर रहे हैं. देन इंटरप्ट्स का रिजर्वेशन है कि इंटरप्ट्स कौन सी इंटरप्ट कब जनरेट होगी. लाइक ये जो रिजर्व शो की गई हैं, इनमें से हम लोगों ने ये ओवरफ्लो डिवाइड बाय जीरो, इसको हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस में भी स्टडी किया था कि हम किस तरह से इनको यूज कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट फिर हमने ये भी इंस्ट्रक्शन स्टडी किया था कि यूजर कैन यूज दिस इंस्ट्रक्शन आल्सो int space small n, where small n is representing the type of interrupt. So if user or programmer wants to access some interrupt directly, it can do this by using, it can be done by the use of this instruction. देन लॉक के बारे में हमने पढ़ा था कि जब हम मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में यूज करते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर को फॉर अ टाइम बीइंग सिस्टम बसेस का कंट्रोल मिलता है. तो माइक्रो प्रोसेसर को अगर कोई इम्पोर्टेंट टास्क करना है तो ये अपने आप को लॉक कर देता है, सो दैट कि अगर कोई अदर प्रोसेसर डिमांड करे कि हमें सिस्टम बसेस की रिक्वायरमेंट है तो वो रिक्वेस्ट इसको रिसीव ना हो माइक्रो प्रोसेसर को. तो फॉर दैट पर्पस ये लॉक पिन यूज की जाती है. नेक्स्ट फिर हम लोगों ने 8086 की बस साइकिल स्टडी की, बिकॉज यहाँ पर कोई मशीन साइकिल का कंसेप्ट नहीं है, बट जो मशीन साइकिल है इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू 8085. So as you can see कि most of the pins are same as 8085, but since the functionality of 8086 is changed and some extra pins are also there, therefore we need to specify those pins also in this timing diagram which are responsible for the operation of data transfer. लाइक जैसे कि यहाँ पर कुछ पिंस इंक्लूडेड हैं जो कि हम स्टडी कर भी चुके हैं, MNMX बार, BHE, DTR बार एंड DEN. तो ये एक्स्ट्रा यहाँ पर इंक्लूड की गई हैं. रेस्ट जैसे RD है, प्रीवियस केस में भी थी, 8085 में ALE भी थी, मेमोरी/IO भी थी एंड एड्रेस एंड डेटा लाइंस तो थी ही. तो स्लाइड डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप इजीली मेमोरी रीड राइट, IO रीड राइट साइकिल्स भी यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं. चेंजेस क्या करने होंगे उनके लिए वो आपको पता है कि हमें सिर्फ 2 सिग्नल्स को चेंज करना होता है.
एक m/io को और एक rd और wr को। तो राइट कर रहे हैं तो rd की जगह wr हो जाएगा, मेमोरी राइट या io राइट। और ऐसे ही मेमोरी यूज कर रहे हैं तो हम हाई कर देंगे, और अगर आईओ यूज कर रहे हैं तो हम इस सिग्नल को लो कर देंगे। इसके बाद हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन भी स्टडी किया था, क्योंकि मोड ऑफ ऑपरेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 8086 में। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है, तो वो भी हम लोगों ने स्टडी किया था। जैसे कि फर्स्ट वन इज मिनिमम मोड कॉन्फ़िगरेशन। तो जब हम मिनिमम मोड कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये करेक्शन आप लोग करिए कि जब भी मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस किया है तो हमने आपको बताया कि ये इस पीडीएफ में मिसप्रिंटिंग है, तो इसको आप लोग ज़रूर करेक्ट करके स्टडी करिएगा कि जब हम मिनिमम मोड की बात करते हैं तो इट इज़ कनेक्टेड टू वीसीसी, नॉट ग्राउंड। Then for all the pins associated with this minimum mode are shown in this pin diagram, and ये इंटरफेसिंग डिवाइसेस यूज हो रही हैं, and memory and peripheral devices हैं, and these pins are directly connected to memory and peripheral devices. And second configuration is for maximum mode configuration. And again you will see कि maximum mode is used for multiprocessor system. That is why there exists a bus controller which gives control to the microprocessor which wants access to the buses. इंटरफेसिंग सर्किट्स यूज होते हैं, ट्रांसीवर एंड लैचेस यहाँ पर, एंड मेमोरी एंड पेरिफेरल डिवाइसेस यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं। तो जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होना होता है वो बस कंट्रोलर के थ्रू ऑपरेशन परफॉर्म होता है। डायरेक्टली माइक्रो प्रोसेसर ये ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकता है, बिकॉज माइक्रो प्रोसेसर के पास इनका एक्सेस नहीं है। Again, only associated signals are used in this Venn diagram. नेक्स्ट फिर एड्रेसिंग मोड्स हैं 8086 के। एड्रेसिंग मोड्स में भी रजिस्टर एंड इमीडिएट तो बिल्कुल प्रीवियस केस की तरह है, 8085 की तरह है। बट इसके बाद जो एड्रेसिंग मोड्स हैं दे डिपेंड्स अपॉन कि हम क्या एड्रेसिंग सिस्टम फॉलो करते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन दीज थ्री पैरामीटर्स, डिस्प्लेसमेंट, बेस एंड इंडेक्स। इनके कॉम्बिनेशन से ही हम लोग एड्रेस आइडेंटिफाई करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन दिस डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स हैं, डायरेक्ट, रजिस्टर, इनडायरेक्ट, बेस्ड एड्रेसिंग। तो जैसे आप एग्जांपल्स स्टडी करेंगे इन एड्रेसिंग मोड्स के तो आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे, बिकॉज जैसे इनके नेम्स हैं बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग इनके एग्जांपल्स हैं। अगर बेस्ड एड्रेसिंग है तो इट मीन्स कि बेस इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एड्रेस। ऐसे ही इंडेक्स्ड की बात करेंगे तो इंडेक्स्ड रजिस्टर्स जो हैं वो यूज किए जाएंगे फॉर एड्रेसिंग सिस्टम। और जब हम बेस्ड इंडेक्स एड्रेसिंग की बात करेंगे तो बेस एंड इंडेक्स बोथ आर यूज्ड फॉर एड्रेसिंग पर्पस, and the last one is base indexed with displacement. So all these three are used to get the address. इस तरह से हम ये एड्रेसिंग सिस्टम्स को समझ सकते हैं बाय एग्जांपल्स। कोई डाउट होगा किसी का तो पूछ लीजिएगा।
हम अटेंडेंस ले लेते हैं तब तक। रोल नंबर 58, 59, प्रेजेंट सर। 60, Yes, sir. 61, 62, Present, sir. 63, Present, sir. 64, Present, sir. 65, Yes, sir. 66। Present, sir. मॉर्निंग की क्लास में कहाँ थे 66? सर मॉर्निंग की क्लास में थे सर हम। अटेंडेंस तो आपने नहीं दी थी, रहे आप नहीं सर। जरूर हो। आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा फिर। ठीक है सर। 67, 68, 69, 70, Yes. 71, 72, प्रेजेंट सर। 73, प्रेजेंट सर। 74, प्रेजेंट सर। 75, प्रेजेंट सर। 76, Yes, sir. 77, 78, Present, sir. 79, Present, sir. 80, प्रेजेंट सर। 81, प्रेजेंट सर। 82, audible, sir. Present, sir. 83, 84, Yes, sir. 85, Yes, sir. 86, Present, sir. 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, Sir, 86 last. अच्छा सॉरी, ठीक ठीक ठीक, 83 है। आई थॉट कि 84 की चल रही है। ओके, 86 इज लास्ट। ठीक, जो एब्सेंट है वो है 58, 61, 67, 68, 69, 71 एंड 77। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।